नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। विशेष बुलेटिन में मेरे साथ है मेरे सहयोगी रजनी कालरा। 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में वोटिंग होगी और बाकी 4 राज्यों में एक ही चरण में मतदान होगा। 7 और 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में वोट डाले जाएंगे, तो वहीं मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, राजस्थान में 23 नवंबर, तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होनी है और 3 दिसंबर को 5 राज्यों के अंदर चुनावों के नतीजे आएंगे। देश के 5 राज्यों में चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम पारदर्शी चुनाव चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ने जल्द ही प्रत्याशियों के ऐलान की जानकारी दी है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर तंज करते हुए कहा कि 5 राज्यों से बीजेपी की विदाई तय है। इजराइल हमास के बीच 3 दिन से जंग जारी है। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायली वायुसेना ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। पिछले 24 घंटों में 800 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इजराइल ने हमास के 3 मंजिला मुख्यालय पर भी बमबारी की है। इसी बीच गाजा सिटी से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। युद्ध में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। अभी तक के युद्ध में करीब 1200 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। युद्ध के बीच अमेरिका इजराइल की मदद के लिए आगे आया है। हमास के आतंकियों से निपटने के लिए अमेरिका ने अपना विमान वाहक पोत रवाना कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल इसका आदेश दिया था। साथ ही इस इलाके में अमेरिकी लड़ाकू विमानों की गश्त भी बढ़ाई जा रही है। इसी बीच इजराइल हमास के हमलों का लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। इजराइल के हमलों में आतंकी संगठन जीएपी का ठिकाना भी तबाह हो चुका है। राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद बड़ा ऐलान किया है। राहुल ने कहा कि कांग्रेस शासित सभी राज्यों में जातिगत जनगणना के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में सर्वसम्मति से इस बारे में फैसला लिया गया है कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। तमिलनाडु विधानसभा में स्टालिन सरकार ने अहम प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश के मुताबिक कर्नाटक सरकार को कावेरी नदी का पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया है। सीएम स्टालिन ने कहा, कावेरी डेल्टा के किसानों को रोजगार को बचाने के लिए, जो तमिलनाडु की कृषि का आधार भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने तंजानिया की राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलू हसन के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी मौजूद रहे। द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान कई अहम समझौतों पर सहमति बनी। मुलाकात से पहले तंजानिया की राष्ट्रपति स्वागत समारोह के बाद राजघाट पहुंची और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। और विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए और शाम 4 बजे शोभना यादव के साथ जरूर देखिए राजपथ।